The blood of Jesus strengthen in trials. यीशु मसीह का खून तकलीफों, मुसीबतों, मुश्किलात में जोर बख्शता है। कोई शख्स भी आप देखते हैं कि जितना ज्यादा खुदा के करीब है वो उतना ही ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि उसको इस बात का सहारा है कि मेरे साथ कोई है, ऐसी हस्ती जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। याकूब पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुश्किलात, प्रॉब्लम, तकलीफें, मुसीबतें, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं और ये मेरे नजदीक नहीं आएंगी, उसने गलत बाइबल पढ़ी है। मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि ये बदन गुनाह आलूदा है। और इसमें हर रोज वो बुक जो यीशु मसीह ने ऊपर कीलों से जड़ दी है उसमें लिखी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा है उस बुक को कीलों के साथ जड़कर सामने से हटा दिया। अब वो गुनाह हमारे नाम पे नहीं आते जो यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं। और याकूब पहला बाब और 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आजमाइश, मुसीबत, मुश्किल हर शख्स पे आ सकती है, लेकिन उसका मुकाबला करना है। आजमाइश में हार नहीं माननी, आजमाइश में आपने मायूस नहीं होना। आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और वो यीशु मसीह की सूरत में है। रोमियो 8 बाब उसकी 35, 38, 39 में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? Who will separate us from the love of Christ? क्राइस्ट के बारे कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा? और मेरा मैसेज है इंटरनेशनल क्रिश्चियंस पास्टर्स के लिए, और जो भी चर्च में फैमिलीज आती हैं, माँ बाप के लिए, बच्चों को घर में तरबियत दें, बच्चों को क्राइस्ट के बारे घर में बताएं। ये बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं, मजहब चेंज करते हैं, उनकी फाउंडेशन नहीं बनी। तो चूंकि फाउंडेशन ये आधा घंटा चर्च ने नहीं करनी, चर्च तो सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे रहा है। जैसे आप सरमन सुनते हैं तो आधे घंटे का, पौने घंटे का रिमाइंडर है, लेकिन बाइबल खुद आपने पढ़नी है। इसी तरह बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप उन जानवरों से जो दबोच लेते हैं, आपकी बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो चर्च जाया करें, बच्चों को चर्च लेकर जाया करें और घर में इस बात की तालीम दें। लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जब बच्चों को इस बात का पता होगा कि हमारा क्राइस्ट क्या है, हमारा खुदा क्या है, तो वो दूसरों की बातों से वरगला नहीं जाएंगे। कौन हमको खुदा मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी? अगेन, मुसीबत, तंगी, मुसीबत। कई बार हम जज करते हैं लोगों को, अच्छा इसका एक्सीडेंट है, इन्हें कुछ गलती किया है, ये बीमार हो गया, इसको कैंसर हो गया है, या ये जरूर कुछ होगा। मैं ये कहता हूं, आप जो ये जज करते हैं, खुदा का कलाम कहता है आपको इसी तरह जज किया जाएगा। डोंट डू दैट। ये आपका काम नहीं है किसी भी इंसान को जज करना कि उसके साथ जो बीमारी में, मुश्किलात में, मुसीबत में से गुजर रहा है, उसकी क्या रीजन है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। कोई इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए किसी भी इंसान को कभी जज मत कीजिएगा। क्या मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कौन सी चीज है जो मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? द ब्लड ऑफ जीसस स्ट्रेंथन अस इन ट्रायल्स। यीशु मसीह का खून तकलीफों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में मेरे अजीजों हमें जोर बख्शता है। और यहाँ रोमियो की जो किताब है उसमें लिखा गया कौन सी चीज है? क्या मुसीबत मुझे यीशु मसीह के मोहब्बत से जुदा कर सकती है?
या तंगी, हार्डशिप, मुश्किल हालात जो हैं, या जुल्म है, कोई जुल्म करे, या काल, या नंगापन, या खतरा, या तलवार, कोई ऐसी चीज कोई बताए कि मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत से अलग करेगी। जब मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत का पूरा यकीन होगा, उसकी पूरी गाइडेंस, उसकी पूरी तालीम मिली होगी, तो फिर कोई चीज भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और आगे लिखा है, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। वी फेस डेथ ऑल डे लॉन्ग। ये मुसीबत की बात सुनिएगा, पूरा दिन ऐसे ही है जैसे जान से मारे गए हैं, लेकिन खुदावंद आपको तकवीयत उसमें देता है। हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, कंसीडर्ड एज शीप टू बी स्लॉटर्ड। जिस तरह एक भेड़ को ज़बा किया जाता है, उसकी मानद हम गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हम से मोहब्बत रखी, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। जिसमें हमें हमसे मोहब्बत रखी है, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में है, उसमें हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। देखें, उस मोहब्बत का कनेक्शन इस कदर स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे कोई मेरे और आपके बच्चे को वर्गलाकर दूसरे मजहब में ले जाए। मेरी और आपकी क्रिश्चियनिटी का इशू ये है कि संडे में भी एक दिन चर्च आना है और कईयों ने छुट्टियां मारनी है। उसमें भी बहुत हमने खुद अपने बच्चों को उनके मुंह में देते हैं, और घर में कोई मजबा नहीं, घर में कोई बाइबल स्टडी नहीं, घर में कोई कलाम नहीं पढ़ता, घर में कोई दुआएं नहीं की जाती, और हैं क्रिश्चियंस। फिर हम झंडे लहराते हैं सड़कों के ऊपर, सेव आवर डॉटर। उन्होंने क्या सेव करनी है? आपने नहीं सेव की। अपनी बेटी को, अपने बेटे को प्रॉपर तालीम घर में दें कि क्रिश्चियनिटी क्या है। और यहां पे लिखा है कौन सी चीज है कि अगर हम हार्डशिप में से गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरा ऑफर करे कि मेरे मजहब में आ जा, तो मैं आपके हालात सीधे कर देता हूं। अगर इस वजह से आप हालात सीधे करना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, जहन्नम आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के बगैर खलासी नहीं, कफारा सिर्फ उसी ने दिया है। मेरे अजीजों, कुर्बानी सिर्फ उसी ने दी है। और दूसरे ग्रंथों में लिखा है, और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। मेरे मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। पौलुस रसूल ये बात कर रहे हैं। और ये जो कांटा है, ongoing difficulties, physical, emotional and spiritual। गौर कीजिएगा, ये वो शख्स है जिसने ऑलमोस्ट आपकी बाइबल जो नया अहदनामा में, वो ऑलमोस्ट सारे का सारा उसी का ही है, अंजीलों के बाद। ये शख्स फरमा रहा है कि मुकाशफों की ज्यादती के बावजूद भी इतने मुकाशफे खुदा मुझे देता है। यह शख्स कहता है, मैं तीसरे आसमान पर सारे का सारा नजारा जो हेवन का है वो देख कर आया हूं, लेकिन मुझे मना किया गया है कि मैं कोई बात भी आसमान की जमीन के साथ शेयर ना करूं। मुझे इतने मुकाशफात आते हैं, मैं इतना हर रोज खुदा के पास चला जाता हूं। मैं चाहूं तो अपनी सारी ये जो रूहानी जिंदगी है बहुत बड़ा फख्र कर सकता हूं, लेकिन मुझे कांटा चुभोया गया ताकि मैं फख्र ना करूं, किसी बात पे मेरी मगरूरी ना हो, किसी बात पे मैं फूल ना जाऊं कि देखें जी मैं आसमानों पे होकर आया हूं। आसमानों पर होकर आने के बावजूद भी
वो क्या फरमाता है, मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा छबोया गया, यानी शैतान का कासद। और ये शैतान का कासद जो है, ये सेम जो कमेंटरी बता रही थी, ये सेम चीज है जो अय्यूब के पास शैतान आया है। शैतान उसके पास आकर मेरे अजीजों उसको आजमाता है। खुदा ने सिर्फ कहा था इसकी तू जान नहीं ले सकता, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइशें हैं उस शख्स के लिए। उसकी सरजमीन में एक बड़ा आदमी है, खुदा से डरता है, खुदा से मोहब्बत रखता है, कामिल है मेरे अजीजों, उसमें कोई बदी नहीं पाई जाती, लेकिन उसके बावजूद भी शैतान उसे आजमाता है। यही बात पौलुस रसूल कह रहे हैं, शैतान उसे आजमाता है। उसके 10 बच्चे एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं, भेड़ बकरियां मालो दौलत सब कुछ जाता रहता है, घर गिर जाता है। लेकिन क्या लिखा है कि उसने खुदा के नाम पर तकफीर नहीं की, उसने खुदा का जिस हाल में भी था शुक्रिया अदा किया। ऐसा नहीं है कि हम होली होकर खुदा की इबादत करते हैं तो मुसीबतों मुश्किलात से छूट जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन मुश्किलात में, उन प्रॉब्लम में, उन तकलीफों में खुदा खुद आपके साथ आकर खड़ा होकर आपको तकवीत देगा, जैसे गतसमनी बाग में यीशु मसीह को फरिश्ता उतरकर तकवीत देता था। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, देखिए जरा, ये शख्स पढ़ा लिखा है, ये शख्स वेल नोन है, ये शख्स एक सिटी से दूसरे सिटी में चर्च क्रिएट कर रहा है, कलीसियाएं बना रहा है, तालीम दे रहा है, लीडर तैयार कर रहा है, और वो कह रहा है मकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से, ऐसा ना हो कि मुकाशफों की वजह से मैं बहुत बड़ा अपने आप को समझना शुरू कर दूं, फिर भी मुझे स्पिरिचुअली तौर पर कांटा चबोया जाता है, इमोशनली तौर पर कांटा चबोया जाता है, स्पिरिचुअल तौर पर कांटा चबोया जाता है, ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, छोटी सी बात अगर पास्टर को कर देता है रूठ जाते हैं, किस मसीह की आप खिदमत कर रहे हैं? फिर क्या हुआ? आम ह्यूमन टू, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर छोटी लिखे बेइज्जती में, मैं तो वैसे इतनी बेइज्जती नहीं करता, बेइज्जती में, कमजोरी में खुदा के साथ। क्यों? कि उसका खून जो है वो मुझे और आपको, जो हमारा इमोशन सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, जरूरतों में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। क्या कहता है जी? मैं खुश हूं इस चीजों में। अगर तालीम प्रॉपर फैमिली को मिली है, मेरे चीजों में आप एक और बात बताने चाहिए। कई बार होता है कि अपनी बात करते हैं, हम जो 6 बहन भाई हैं, वो भी पास्टर, वो हमारे बाप दादा में से सारे ये लिस्ट आती जाती है पास्टरों की। हमारे वालिद साहब 6 भाई थे, उनमें से 4 पास्टर थे और दूसरे भी एक्चुअली पास्टर ही थे, वो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन दुआ बंदगी में मेरा बाप था, एक चचा था, वो भी ऐसे ही थे। लेकिन आगे से फिर वो उस तरह के हुए हैं, क्योंकि हम जो सारे बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, लेकिन संडे के दिन हम घर में नहीं रह सकते थे। और उनकी एक और प्रॉब्लम थी, मुंह दे रही चर्च जाना है। पता नहीं, अब मुझे समझ आती है उसकी क्या जरूरत है, आप 8-9 बजे भी तो चर्च जा सकते हैं। वो कौन सा चर्च हमारा अपना था, रेंट नहीं करते थे, लेकिन सुबह सुबह ही करनी है जी इबादत। तो हम जो बच्चे थे, हमें सोए हुओं को मकान की छत से उठाना उन्होंने, लेकिन वो जो हमें हर संडे चर्च में लेकर जाते थे, वो हम 6 बहन भाई हैं, उनके खून में बसी हुई है। कोई ऐसा संडे नहीं कि हम खुदा के घर में ना हो। ये बात हमें बादर करती है कि उसके हुजूरी में जाओ। इसलिए मुझे और आपको अपने बच्चों को ट्रेंड करना है। जब बच्चे ट्रेंड होंगे तो कोई चीज हमसे उन्हें छीन नहीं सकती। जो बेटियां दूसरे मजहब में जाती हैं, चेक कीजिएगा उनके पेरेंट्स को, कब वो चर्च गए हैं, कब खुदा का खादम उनके घर में आया है, और कब उन्होंने खुद कलाम पढ़ा है या देखा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उनकी सपोर्ट करें, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हमें छोटे होते हुए ये बातें सिखाई नहीं जाती। इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि
जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। क्योंकि खुदा आजमाइश करता है कि इंसान की कि किस हद तक ये बर्दाश्त कर सकता है, और जब वो अपनी बर्दाश्त से बाहर जाने वाला होता है उसी वक्त खुदा का रूह आकर उस शख्स को उठा खड़ा करता है। और मेरी और आपकी जिंदगियों की ये गवाही होगी कि वो कमजोरियों में हमारे साथ मदद करता है। इसलिए यीशु का खून, तकलीफें हों, मुसीबतें हों, मुश्किलात हों, हमारे साथ है। लेकिन लिखा है कि तू ऐसा कर, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। क्या हुआ अगर तंगी है, क्या हुआ अगर मुश्किलात है, क्या हुआ अगर हार्डशिप है, क्या हुआ अगर कमजोरी है, क्या हुआ अगर किसी ने बेइज्जती कर दी है, क्या हुआ अगर सताए जा रहे हैं, क्या हुआ अगर मुसीबत है, कैद में, कोड़े में। और पौलुस रसूल कहता है कि अगर मेरी लाइफ को आप कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि उसने लिखा है कि जैसे मैं मसीह की मानद चलता हूं तुम भी उसी तरह चलो। तो पौलुस रसूल हमारे पास एक आइडियल नमूना है, और उसने कहा है कि मैं कैद में, कोड़े खाने में, मौत के खतरे, बैंत मुझे लगे, संसार हुआ हूं, समुंदर में रात काटी है, बार बार सफरों में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरे में, समुंदर के खतरे में, छोटे झूठे भाई जो हैं उनके खतरों में, भूख और प्यास, मुसीबत, फाका, सर्दी, नंगापन, कलीसियों की जिम्मेदारियों, इन सारे खतरों में से गुजरा हूं। लेकिन मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। मैं भूखा रहा हूं, मैं प्यासा रहा हूं, मैं नंगा रहा हूं, मैं हार्डशिप में से गुजरता हूं, मेरे ऊपर मुसीबतें आई हैं, मैं सताया गया हूं, मुझे कोड़े लगे हैं, मैं सताया गया हूं, मैं संसार हुआ हूं, मैं सताया जाता हूं। ये सारी मुसीबतें आपकी कुछ भी नहीं है। जो मुसीबतें, मैं जिन मुसीबतों में से गुजर रहा हूं या गुजरा हूं, वो मेरे अजीजों लिखा है मसीह की मोहब्बत से ये चीजें मुझे जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा उसके साथ कनेक्शन ऐसा है। मैं आसमानों पर जाकर ये सब कुछ देख आया हूं। कुछ भी मेरे साथ क्यों ना हो, हालात कितने भी क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा और आपका एक ही शख्सी निजात दहिंदा मसीहा है, जिसने वादा किया मैं रूह भेजूंगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। इसलिए मैं और आप अकेले नहीं हैं। उसका पाक रूह जब उसके पास आ जाते हैं हमारी मदद करता है। मुश्किलात में, मुसीबत में, तंगी में और हर तरह के ऐसे हालात जिससे इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, कलाम फरमाता है कि इन सारी तकलीफों में ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, घबरा न जाना, अपने ईमान को ऊपर खड़े रहना, क्योंकि उसी वक्त जब तू कमजोर समझेगा मैं तुझे जोर दूंगा। जोरदार ताली बजाइएगा। उस वक्त मैं तुझे जोर दूंगा जब तू सोचेगा अब कुछ नहीं रहा, पता नहीं। कई बार होता है पता नहीं खुदा भी है या नहीं है, आपकी दुआ नहीं सुनी गई, पता नहीं खुदा है या नहीं, क्योंकि खुदा के अरेंजमेंट आपकी दुआ के साथ अरेंज नहीं हुए। हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, श्योर, लेकिन अगर नहीं हमारी दुआ सुनी गई तो खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो।